आप सभी मित्रों को राधे राधे। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर HD शर्मा एकादशी की श्रृंखला में अब की बार जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ वो निर्जला एकादशी की है, जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसे निर्जला एकादशी भी बोलते हैं। भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, लेकिन एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं आपसे प्रथम बार कह चुका हूं कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं पूरे साल में। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस पर पितामह व्यास जी उनके बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य के दोनों ही पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हो गए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण पक्ष और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। स्नान कर सकते हैं और आचमनी भी कर सकते हैं, लेकिन आचमन में 3 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि होती है। कई बार लोगों को मैंने देखा है कि वो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और आचमनी जब लेने की बारी आती है तो वो आचमनी भी नहीं लेते। लेकिन निर्जला एकादशी में भी भगवान का जो चरणामृत होता है वह लेना उत्तम माना जाता है। बिना उसके शरीर की शुद्धि नहीं होती है, तो वह जरूर लेना चाहिए। आचमन में भी 3 माह से जल लेना चाहिए। 7 माह से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान आदि करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के दानों के पुण्य के बराबर होता है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः ये यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया भीमसेन ने, और इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि दूसरे दिन ही मैं भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए।
इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान जप आदि करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरकगामी होते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, तीन गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से भी स्वर्ग को जा सकते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, मिष्ठान, ऋतुफल में जैसे खरबूज हो गया, आम हो गए या जो फल चल रहे हैं उसे ऋतुफल बोलते हैं, पंखा, जल से भरा घड़ा, ये सब चीजें दान करनी चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मित्रों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस कथा की विधि क्या है, पूजा की विधि क्या है, कब पारण करना चाहिए, वो भी आप देखें। सारी विधि मैंने इससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें लाइक करके। आप सभी को राधे राधे।